left when the lights go out. I'm down to टाइप करना ICSI.edu। ये ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे ऊपर जो लिंक आएगी ICSI होम, उस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे, ये ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपको सारी डिटेल मिलती है, अमेंडमेंट वगैरह मिलता है। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाके सबसे ऊपर आपको मिलेगा रजिस्टर फॉर CACET। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे, आपके पास आएगी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट जो कि आपको सबमिट करना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करना रहती है, सिग्नेचर सबमिट करना रहती है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th सर्टिफिकेट सबमिट करोगे। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट, अगर आप 12th अपियर कर रहे हो तो आपको ये सबमिट करना है। अगर आप 12th पास आउट हो तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आपको कंसेशन वगैरह लेना है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन सर्टिफिकेट, ये सब आप सबमिट कर सकते हो। वंस यू हैव ऑल दिस थिंग, ये चीज को ध्यान रखना कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो 2 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में हो सकती है, और सिग्नेचर का जो फोटो है वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में हो सकता है। वंस यू हैव ऑल दिस डॉक्यूमेंट इन प्लेस, आपको इन सबको टिक करके प्रोसीड फॉर CACET रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मांगेगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको देखना है, अगर आप 12th पास आउट हो तो ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने 12th के इक्विवेलेंट कोई और कोर्स करके रखा है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। अगर आप 12th अपियर कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वंस यू हैव ऑल दिस थिंग, आपको अपनी सारी डिटेल डालना है, आधार कार्ड के साथ लेके अपनी पर्सनल डिटेल सारी यहाँ पे डालना है एक एक करके। वंस यू हैव ऑल दिस, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंदौर यहाँ एग्जाम सेंटर का, ICSI एग्जाम सेंटर का। आई थिंक ये अभी ICSI ने अमेंड किया है। मेरे टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम होती थी जो कि घर से ही दी जाती थी। तो अगर ऐसा है तो आपको एग्जाम सेंटर जाके शायद एग्जाम देना पड़ेगी। उसके बाद आपको पूरा एक यूनिक रिक्वेस्ट नंबर वगैरह रहता है, वो मिलता है। इसका फोटो आप ले लेना। वंस यू हैव द फोटो ऑफ इट, यू जस्ट टैप ऑन द नेक्स्ट। वंस यू टैप ऑन द नेक्स्ट, ICSI आपको डॉक्यूमेंटेशन जितने भी है वो अपलोड करने के पोर्टल पे पहुंचाएगी। वहां पे आपको अपनी फोटोग्राफ, अपनी सिग्नेचर और अपने जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह हुआ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वगैरह हुआ, वो एक एक करके यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे क्लिक करना, वो डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्ट करना, आपका ईयर ऑफ पास वहां पे यहाँ पे सिलेक्ट करना, चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना एंड अपलोड करते आना। तो यहाँ पे लिस्ट आती आएगी। वंस यू आर एग्री के सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ गए हैं, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस चेकबॉक्स को क्लिक करना मत भूलना। वंस यू गो ऑन द नेक्स्ट बटन, आपको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए ICSI पूरी एप्लीकेशन देगा। आप पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू करना 1 to 1, क्योंकि यहाँ के बाद फाइनल स्टेज पे, पेमेंट स्टेज पे पहुंच जाएगा। ये सब करने के बाद आपको ICSI पेमेंट पोर्टल पे पहुंचाएगा, जहां पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप के पेमेंट मोड मिलेंगे। लाइक बिल टैक्स पे कर सकते हो, चालान से कर सकते हो, कोटक बैंक से कर सकते हो, एक्सिस बैंक से कर सकते हो, QR कोड वगैरह से भी पेमेंट होता है। वंस यू मेक द पेमेंट, आपको यूनिक रिक्वेस्ट ID मिलेगा और आपका ट्रांजेक्शन ID भी मिलेगा। इसका भी एक फोटो लेके रखना। ये सब करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एग्जाम हॉल में या फिर एग्जाम के टाइम पे डालना होता है। उस बेसिस पे आप एग्जाम में एंटर कर पाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें मैंने डिटेल में सब चीजों के बारे में बात करी है। इसके अलावा भी कुछ चीज छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प एंड आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स।